हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टार क्रिएटिव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपको सीएटी, महा टीएटी और महा टेट और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। कभी आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर ली। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा मेन, कि हम आज की वीडियो में जो बात करने वाले हैं दोस्तों, वो टाइप 3 एग्ज़ाम जैसा कि कब होगा, इसके ताल्लुक से बहुत सी न्यूज़ें चल रही है अलग अलग तरह से। तो वो कब होगा उसके ताल्लुक से हम डिस्कस करेंगे। और फिर जैसा कि जिससे पहले टाइप 2 हुआ था, उसका फेज़ 2 कब होगा, इसके ताल्लुक से इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि आपके समझ में आ जाए कि टाइप एग्ज़ाम 3 होने वाला है तो वो किस तरह से होगा और उसका प्रोसेस कैसा रहेगा। इसके ताल्लुक से हम देखेंगे डिटेल में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। 1 मिनट। दोस्तों देखिए, सब में पहले तो टेट एग्ज़ाम होने से पहले दोस्तों टीएटी पास होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हाल ही में 10 नवंबर को टीएटी का एग्ज़ाम हुआ था। उस टीएटी का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा। फिर अभी फ़िलहाल अभी दिसंबर के अंदर कुछ बच्चों ने सी टेट वगैरह दिया है, सी टेट दिया है। सी टेट का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद ही सी टेट का जो जो टेट का जो है प्रोसेस आगे बढ़ेगा दोस्तों। क्योंकि आयुक्त जो कार्यालय है वहाँ पे पूरा डेटा चल जाता है कि टीएटी पास कितने बच्चे हैं और भर्ती किस हिसाब से लेनी है, कितने बच्चों के लिए लेनी है। तो वो हिसाब से वो आगे का प्रोसेस करते हैं। तो टीएटी और सीएटी का रिज़ल्ट आना बहुत ज़रूरी है, इसके बाद ही ये प्रोसेस होगा आगे का। और इसके साथ दोस्तों कि जैसे टीएटी का रिज़ल्ट तो आ जाएगा, लेकिन जो है दोस्तों उसका जो रिज़ल्ट आ गया, लेकिन उसका जो मेन जो सर्टिफिकेट होता है पास होने का, जो जिस किसी ने कभी सीएटी टीएटी पास कर लिया तो उसको आयुक्त का कार्यालय से एक सर्टिफिकेट मिलता है। और जिन्होंने सीएटी पास किया है तो उसको सीबीएसई वाले एक सर्टिफिकेट देते हैं केंद्र वाले, और जो महाराष्ट्र के हैं वो एक सर्टिफिकेट देते हैं। तो वो सर्टिफिकेट रिज़ल्ट आने के बाद उसको 3 से 4 महीने लगते हैं। इस तरह से उसका प्रोसेस होता है। तो हो सकता है कि फिर वो जो टेट एग्ज़ाम है इसकी वजह से भी थोड़ा डिले हो जाए। क्योंकि अभी पीछे न्यूज़ चल रही थी कि पहले टीएटी का रिज़ल्ट आएगा, फिर उसके बाद जून जुलाई के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा, ऐसा आयुक्त कार्यालय से बोला गया है। तो ऐसा पेपर में तो ऐसी कठिन ऐसे पेपर में ऐसी बहुत सी न्यूज़ें चलती रहेंगी। आपको सिर्फ उससे थोड़ा दूर रहना है, क्योंकि आपको सिर्फ ऑथेंटिक चीज़ों पर गौर और जैसा कि उसके ऊपर ही भरोसा करना है, ना कि ऐसी कुछ अफवाह आ रही है, कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ लिए तो उस पर यकीन करना है। बल्कि जो ऑथेंटिक चीज़ आपके पास आ गई, जैसे आयुक्त कार्यालय से जब तक लेटर नहीं निकलता, जब तक हम ये बोल नहीं सकते कि टेट का एग्ज़ाम कब होगा। तो आगे और क्या होगा दोस्तों, थोड़ा हम वो देख लेते हैं। इसकी भर्ती के टेट के एग्ज़ाम के अंदर टाइप 3 होने से पहले क्या क्या चीज़ें होंगी, थोड़ा हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये तो बात हुई दोस्तों हमारी टीएटी की। इसी के साथ दोस्तों जैसा कि टेट एग्ज़ाम होने से पहले संच मान्यता होना बहुत ज़रूरी है। तो वो पहले संच मान्यता होंगी, क्योंकि अभी हाल ही में अभी 24-25 की जो संच मान्यता है वो चालू है पूरे ऑल महाराष्ट्र की। धीरे धीरे वो पूरी कंप्लीट होंगी और पूरी वैकेंसी सामने आ जाएंगी कि भाई पूरे महाराष्ट्र के अंदर कितने वैकेंसी खाली है, वो कितनी भरनी है। तो वो हिसाब से आगे का प्रोसेस होगा। क्योंकि संच मान्यता होना बहुत ज़रूरी है कि भाई कौन से स्कूल में कितनी वैकेंसी है और कौन से ज़िले में कितनी है, कौन से तालुके में कितनी वैकेंसी है, ये चीज़ें सब पता होना बहुत ज़रूरी होती है। उसी हिसाब से ही पूरा काम होता है। आगे का टाइप 3 एग्ज़ाम होता है, टेट का एग्ज़ाम होता है, फिर उसी के साथ वो भर्ती ली जाती है। तो पहले संच मान्यता होंगी और उसके बाद पूरी वैकेंसी आएंगे, उसके बाद ही टेट एग्ज़ाम होगा। लेकिन जब तक संच मान्यता कंप्लीट नहीं होती, जब तक के टेट का कोई होगा ऐसा कोई कह नहीं सकते। इसलिए संच मान्यता होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ दोस्तों और कौन सी चीज़ ज़रूरी है टेट एग्ज़ाम आने से पहले, तो दोस्तों टेट एग्ज़ाम जैसे टाइप 3 एग्ज़ाम होगा तो सही, लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट की तरफ से एक जीआर निकलेगा। क्योंकि जब वो पूरी संच मान्यता हो जाएंगी, उसके बाद पूरी जब वैकेंसी आ जाएंगी, वैकेंसी जब पूरी मालूम हो जाएंगी, तो उसके बाद गवर्नमेंट से एक जीआर निकलेगा, जिसके अंदर बोला जाएगा कि भर्ती किस तरह से लेनी है। कि जैसा कि भाई ज़िला वाइज लेनी है कि ऑल महाराष्ट्र के जितने भी ज़िले हैं वो सब ओपन रखने हैं सब स्टूडेंट के लिए। तो अभी ज़्यादातर तो सुनने में आ रहा है कि ज़िला वाइज भर्ती होने वाली है, तो उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए टेट एग्ज़ाम की। क्योंकि ज़िला वाइज के अंदर जितने समझो एक ज़िले के अंदर 20-22 जगह है, उसी के हिसाब से कट ऑफ लगेगा, उतने ही बच्चे लिए जाएंगे। लेकिन कभी आप ऑल महाराष्ट्र के अंदर आपको कभी ओपन ओपन रख लिया जाता है कि और महाराष्ट्र के अंदर आप कहीं पे भी आपको दिया जाएगा कोई
कोई भी जगह, जहाँ पे भी जगह खाली है आपको वहाँ लिया जाएगा। तो इसके अंदर सब में ज़्यादा बच्चों का बहुत फ़ायदा है, स्टूडेंट्स का बहुत फ़ायदा है, ना कि ज़िला वाइज भर्ती में। तो इसलिए ज़्यादातर कोशिश तो यही हो रही है कि भर्ती जो टाइप 3 जो हो आगे का, वो ऑल महाराष्ट्र लेवल पर हो, ना कि ज़िला वाइज हो। अब इसी के देखते हैं, अभी बहुत से बच्चे निवेदन वगैरह भी दे रहे हैं, आगे जाके पता चलेगा कि ये ज़िला वाइज होती है कि ऑल महाराष्ट्र के हिसाब से होती है। अब इसी के साथ दोस्तों, जब ये संच मान्यता होगी और गवर्नमेंट का जीआर निकलेगा, उसके बाद सब तय हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिर फॉर्म भरने का टाइप उपलब्ध करा के दिया जाएगा कि भाई आपको इस फिक्स डेट के अंदर टेट एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है, और उस डेट के अंदर ही आपको वो फॉर्म भर के देना होगा। और इसी के साथ एग्ज़ाम की डेट भी या साथ में आ जाएंगी। पर ये एग्ज़ाम की डेट कब आएंगी ये कोई बोल नहीं सकता। बहुत से एक न्यूज़ के अंदर चल रहा था कि भाई जून जुलाई के अंदर एग्ज़ाम होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, बड़ा लंबा प्रोसेसर है, क्योंकि संच मान्यता है, उसके बाद गवर्नमेंट का जीआर निकल, पहली बात तो टीईटी के सीईटी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद उनके सर्टिफिकेट आएंगे, फिर वो संच मान्यता में कितनी जगह आती है वो पता चलेगा। उसके बाद दोस्तों फिर वो गवर्नमेंट से जीआर निकलेगा कि कैसा भर्ती लेना है। तो ये इसको बहुत डिले हो सकता है, हो सकता है कि 2026 की जनवरी तक ये पेपर हो, ऐसा मेरा अंदाज़ है। जब हालांकि आयुक्त एक पेपर के अंदर न्यूज़ चल रही थी कि जुलाई के अंदर ये पेपर होगा, लेकिन ऐसा तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। आप देखते हैं कब होता है। आई होप कि ऐसा हो जाए जुलाई के अंदर। इसी के साथ दोस्तों फॉर्म भरने के लिए जो है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, आपके पास किसी के पास होंगे, किसी के पास होंगे, नहीं होंगे तो बहुत अच्छी बात है। किसी के पास नहीं होंगे, उन्होंने कॉलेज से नहीं लाए होंगे, या किसी के ये हो गए होंगे कुछ किसी वजह से कहीं रह गया होगा या गुम गया होगा, तो वो अपना जल्दी से जल्द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बना के ले ले। कास्ट वाले अपनी कास्ट बना के ले ले, और इसी के साथ जो भी चीज़ें कास्ट के साथ लगती है, वैलिडिटी वगैरह, तो वो भी बनाकर ले ले, क्योंकि आपको फॉर्म भरने के टाइम पे लगेंगी। और इसी के साथ दोस्तों एक मुद्दा बहुत चल रहा है कि ये पेपर आईबीपीएस कंडक्ट करेंगे या नहीं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत दिनों से चलते आ रहा है कि आईबीपीएस ये पेपर कराएंगा या नहीं। तो दोस्तों एक ज़्यादातर तो आईबीपीएस से महाराष्ट्र सरकार ने सारे पेपरों के इख्तियार छीन लिए, क्योंकि वो पहले तलाटी, ग्राम सेवक और जितने भी ग्रुप डी की भर्ती हुआ करती थी वो सब आईबीपीएस लिया करती थी। लेकिन इसके बाद से उनके पास से पूरा कॉन्ट्रैक्ट ले लिए गए, सिर्फ उनके पास शिक्षक भर्ती का एक कॉन्ट्रैक्ट बचा है। हो सकता है कि वो ले 10% चांसेस है कि वो लेंगे, लेकिन ज़्यादातर ये सुनने में आ रहा है कि वो नाराज़ है इस चीज़ से कि उनसे कॉन्ट्रैक्ट ले लिए, छीन लिए गए। तो हो सकता है कि वो पेपर लेने से मना कर ले, और इसका जो टेट का जो एग्ज़ाम है वो परीक्षा परिषद ले या फिर एमपीएससी ले, दोनों में से कोई भी ले सकता है। पर ऐसा फिक्स नहीं है कि आईबीपीएस ही ये पेपर लेगा। लेकिन ये बहुत से सिलेबस बेचने वाले, क्लासेस चलाने वाले तो बोल रहे हैं कि आईबीपीएस से पढ़िए, आईबीपीएस पेपर लेगा। जब तक के ऑफिशियल लेटर निकलता नहीं, जब तक कोई बोल नहीं सकता कि पेपर कौन कंडक्ट कराएगा। तो इसके ऊपर भी आप थोड़ा फोकस रखिए। दूसरे जो सब्जेक्ट है एमपीएससी वगैरह के परीक्षा परिषद जिस तरह से पेपर कंडक्ट कराता है, वो हिसाब से भी अपनी तैयारी कीजिए। और उसी के साथ दोस्तों टेट 3 की जितनी भी फेक न्यूज़ चल रही है उससे थोड़ा दूर रहे, ज़्यादातर आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। बहुत से यूट्यूबर आ जाते हैं कुछ न्यूज़ों में, ऐसी यूट्यूबर कोई पेपर में पढ़ लेते हैं छोटा मोटा, जैसे भी उन्होंने छापा है पेपर वालों ने, तो वो इसको चलाते बट्टे, तो बच्चों का भी फोकस उसकी तरफ जाता है कि भाई अब आ रहा, जब आ रहा पेपर, आप फॉर्म आएंगे तभी आएंगे। ज़्यादा डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं, जब आएगा आप उस टाइम पे फॉर्म भर देना, और उसी के बाद आपकी जो तैयारी है बस चालू रहने दीजिए। बस ज़्यादा जो फेक न्यूज़ चलती रहती है उससे थोड़ा दूर रहिए। अब इसी के साथ दोस्तों हमारा एक मेन मुद्दा ये है कि फ़ेज़ 2 कब होगा। जैसा कि टेट 2 का जो फ़ेज़ 2 है वो अभी बाकी है, तो वो भी होने वाला है। तो वो कब होगा, तो दोस्तों ये जो 55-60 का जो कोर्ट मैटर चल रहा है, तो उसके अंदर अभी उसका जो फाइनल जजमेंट है, वो ऑर्डर जो है वो आने का रहा है, उसके बाद ही वो फ़ेज़ 2 का प्रोसेसर चालू होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस हम इतना ही बोलने के लिए आपके पास ये बनाया गया था कि टेट के ताल्लुक से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे, और फ़ेज़ 2 के ताल्लुक से। लेकिन फ़ेज़ 2 दोस्तों कुछ बहुत जल्द होने वाला है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये ज़्यादातर तो अभी 1-2 महीने, 1 से 1.5 महीने के अंदर इसका जो फाइनल जजमेंट है 55-60 का वो आ जाएगा, और उसके बाद वो फ़ेज़ 2 का प्रोसेसर आगे बढ़ेगा। और बहुत से बच्चे अभी आंदोलन पे भी बैठे हैं कि वो फ़ेज़ 2 जल्दी कराए और ज़्यादा से ज़्यादा जगह, तो उनके साथ भी जो बच्चे फ़ेज़ 2 का इंतज़ार कर रहे हैं वो उनका साथ दे, आंदोलन करने वालों का, उसके अंदर हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसी के साथ दोस्तों आपको कभी ये वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। कभी आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारे चैनल पर आपको टीएटी और सीटीईटी, टीएटी और
CTET, TET और माँ टेट के वीडियोस और एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी वीडियो है वो मिलते रहेंगे, टेट 3 से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।